प्रखंड में भी विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक संगठन ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए विधायक और बिहार AIM चीफ अख्तरुल ईमान ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने पीएम पर मुसलमानों को डराने का आरोप लगाया। कहा, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से वो मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहते हैं। मेरे भाइयों, हमारे शेरशाह अली की आबादी 12 लाख है। उनकी नौकरी में हिस्सेदारी तकरीबन 18-19 हजार होती है। उनको सिर्फ 5,500 नौकरी दी गई है। गैयूर मुसलमानों, किसने हमें किया? इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। और मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। वहीं इस पर सियासत शुरू हो गई। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया ये है, आपको सुनाते हैं। AIM सीमांचल में अशांति पैदा करने में जुटा है। वक्फ संशोधन के खिलाफ मुस्लिम समाज को भड़काने में लगा है। संगठन को मालूम होना चाहिए कि संशोधन विधेयक जो संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका है, पूरी तरह गरीब मुसलमानों और इसके पसमंदा समाज के हित में। विरोध के पक्ष में मुसलमानों को वही संगठन बरगला रहा है जो देश के वक्फ के नाम पर 9 लाख एकड़ बेशकीमती भूमि पर नजर गड़ाए हुए हैं। सरकार का नजरिया साफ है। यदि ऐसी जमीन का दस्तावेज भड़काने वाले मुस्लिम नेताओं के पास है तो वे पेश करें। देखिए, भड़काऊ बातों के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। जिन्हें वक्त कानून पर भरोसा नहीं है, लेकिन जो लोग भी कानून को हाथ में लेना चाहेंगे या वहां हिंदुओं और मुसलमानों में भेद पैदा करके राजनीतिक एजेंडा साधने की कोशिश करेंगे, वहाँ किसी तरीके से अगर कानून व्यवस्था के लिए समस्या खड़ी करना चाहेंगे तो निसंदेह राज्य सरकार इसकी अनुमति नहीं देने जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारत का संवैधानिक व्यवस्था है उसको केंद्र सरकार कहीं ना कहीं छिन भिन करना चाहती है। प्रधानमंत्री जी जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, पंक्चर बनाने वाला कहते हैं, ये उपयुक्त नहीं है। प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी भाषा ध्रुवीकरण की होती है। उनकी भाषा कहीं ना कहीं माहौल को ख़राब करने वाली होती है। इस तरह का प्रधानमंत्री को वक्तव्य देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ओवैसी और नरेंद्र मोदी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों का काम है समाज में नफरत फैलाना। नरेंद्र मोदी और ओवैसी में इस बात की होड़ है कि नफरत के बाजार के सबसे बड़ा सौदागर कौन, नरेंद्र मोदी या ओवैसी। तो नरेंद्र मोदी और ओवैसी में इस बात की कंपटीशन चल रहा है कि भारत को सबसे बड़ा नफरत की बाजार कैसे बनाए। भागलपुर में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है, जिससे कि यात्रियों में दहशत मच गई है। इस रूट पर